हेलो स्टूडेंट, वो कहते हैं ना, पाँव उतना ही पसारिए जितने लंबे आपके चादर हो। उसी तरीके से लोन उतना ही लेना चाहिए जितना आप रीपे बैक कर सको। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो अपने लिमिट से बियॉन्ड जाकर लोन लेती है, लेकिन कुछ समय के बाद ही वही व्यक्ति, वही कंपनी बैंकों को लोन रीपे बैक नहीं कर पाती है। उस केस में बैंक क्या करती है, उस लोन को एनपीए डिक्लेयर करती है। ओके, तो क्या एनपीए डिक्लेयर कर देना ही सबसे लास्ट सॉल्यूशन है? नहीं, बैंक को बहुत सारे लीगल राइट्स दिए गए हैं, लीगल प्रोसेस दिए गए हैं ताकि वो अपने लोन को रिकवर कर सके, रिजॉल्व कर सके। उसी में से एक प्रोसेस है आईबीसी कोड 2016। इससे पहले भी बहुत सारे प्रोसेस दिए गए थे, जैसे में सरफेसी एक्ट आया था, आपके 5/25 आया था, एसडीआर आया था, एक्यूआर था। इस वीडियो में हम लोग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में इन डिटेल समझेंगे, साथ साथ यह भी समझेंगे कि एक्चुअल में ये करंट अफेयर्स न्यूज में क्यों है। करंट अफेयर्स की बात अगर की जाए, to expedite the process of designating insolvency professional as interim resolution professional, IBBI releases new guidelines। देखिए, जो IBBI है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका इस्टेब्लिशमेंट 2016 में किया गया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप चलाने के लिए। तो करंट अफेयर्स ये कह रहा है कि IBBI ने कुछ गाइडलाइन जारी किया है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को असाइन करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यह समझे तो पहले कि आखिर ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कहते किसको हैं, ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी आखिर कहते किसको हैं, पहले हम लोग यह समझते हैं। ओके और देखिए, ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के साथ साथ जो आपको चीजें समझनी होंगी बैकग्राउंड में, वो एनपीए समझना होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, आईबीसी जिसके बारे में इस वीडियो में मैं डिटेल बात करूंगा, आईबीबीआई, एनसीएलटी, एनसीएलएटी, सरफेसी एक्ट, 5/25, एक्यूआर, एसडीआर, S4A एंड डीआरटी। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी है क्या। देखिए, कोई कंपनी बोलता है कि मैं दिवाला हो गया, मैं दिवालापन हो गया, अब मेरे पास लोन के लिए देने के लिए पैसे नहीं है। क्या इतना बोल देने से कुछ होगा? कोई व्यक्ति आके बोल दे, लीजिए क्या कीजिएगा, मेरा जान मार लीजिएगा, मेरा खून चूस लीजिए। बैंक वाला बोलेगा, हम आपका खून नहीं चूसेंगे, आपका हाथ कान नहीं काटेंगे, लेकिन हाँ, हमें जो जो लीगल राइट दिया गया है वो तो हम करेंगे ही करेंगे। तो इंसॉल्वेंसी क्या है? तो इंसॉल्वेंसी एक फाइनेंशियल सिचुएशन है, एक फाइनेंशियल स्टेट है, जब कोई कंपनी, जब कोई व्यक्ति अनेबल होता है लोन का रीपे बैक करने में। सो इंसॉल्वेंसी इज ए फाइनेंशियल स्टेट और सिचुएशन व्हेन ए कंपनी और कॉर्पोरेट और एनी कंपनी is unable to pay back the loan to the बैंक। ओके, तो यह एक फाइनेंशियल सिचुएशन है। अब बैंक्रप्सी क्या है? तो बैंक्रप्सी क्या है? आपने बोल दिया कि आप इंसॉल्वेंट हैं, आप दिवाला हो गए हो। क्या आपके बोल देने से यह कुछ होगा क्या? नहीं। अब बैंक क्या करेगी? लीगल प्रोसेस अडॉप्ट करेगी, और लीगल प्रोसेस अडॉप्ट करके वो यही चाहेगी कि जितने भी उसके लोन फंसे हैं उस लोन को रिजॉल्व कर सके, वो अपने पैसे रिजॉल्व कर सके। तो ये बैंक्रप्सी एक लीगल प्रोसेस है, बैंकों के द्वारा अपनाया गया एक लीगल प्रोसेस है जिससे वह अपने एनपीए को रिजॉल्व कर सके। तो दो बातें आपको याद रखनी है, इंसॉल्वेंसी एक फाइनेंशियल सिचुएशन है, जबकि बैंक्रप्सी एक लीगल प्रोसेस है। और इस लीगल प्रोसेस को जो रेगुलेट करता है, जो सपोर्ट करता है, वो है हमारा IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2016 में, ताकि IBC को सही तरीके से रेगुलेट हो सके। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आखिर ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 क्या है? तो ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देता है बैंक को, ताकि आप इस प्रोसेस को अडॉप्ट कीजिए और अपने एनपीओ को बहुत ही इजीली रिकवर कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, और आपके जो पैसे फंसे हुए हैं इस पैसे को आप आसानी से रिकवर कर सकते हो। तो IBC कोड प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू द बैंक, जिससे वो अपने एनपीए को रिजॉल्व कर सके। जब कोई बैंक इस प्रोसेस को एडॉप्ट करता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस।
तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है क्या? देखिए जो स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 1 एडमिशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन, फॉर्मेशन ऑफ सेकंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर एंड असाइनिंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इनवाइट रिजोल्यूशन प्रोसेस, और यहीं पे बनता है रिजोल्यूशन प्रोपोजर दिए जाते हैं। फोर्थ नंबर अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान, फिफ्थ नंबर मॉनिटर्स ऑफ प्लान एंड क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन। तो ये टोटल 6 स्टेप है, यही 6 स्टेप दिए गए हैं आईबीसी कोड 2016 के द्वारा, जिससे कोई बैंक इस स्टेप को यूज करके अपने एनपीए को रिजॉल्व कर सके। तो आइए चलते हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप को समझते हैं कि प्रत्येक स्टेप में बैंक क्या क्या कर सकता है। देखिए जो पहला है एडमिशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन। अगर हम एडमिशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन की बात करें तो जब कोई लोन एनपीए में डिक्लेयर होता है और बैंक अपने छोटे मोटे जो भी आपके लीगल राइट्स होते हैं जब वो कर लेता है, जब उनसे लोन रिकवर नहीं होता है, और जब वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के स्टेप्स को यूज करता है, तो उसमें होता क्या है कि बैंक विल अप्लाई इट्स एप्लीकेशन टू एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये एनसीएलटी को अपना एप्लीकेशन सबमिट करती है। एनसीएलटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कंस्टिट्यूट किया गया था 2016 में फॉर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए। इंडिया में इसके टोटल 16 ब्रांच है, और कोई बैंक अगर एनसीएलटी के पास गया और एप्लीकेशन दिया, किसी भी कंपनी के अगेंस्ट में एप्लीकेशन दिया, तो वो कंपनी इस एप्लीकेशन के अगेंस्ट में अपील कर सकता है। कहाँ अपील कर सकता है? एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल में, या फिर हाई कोर्ट में, या फिर सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर है इतनी बात? दूसरा स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर एंड असाइनिंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। देखिए एक बात तो तय है, जब ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है, जब भी ये एप्लीकेशन एनसीएलटी में जब भी ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है, तो यह बात तय है कि उस कंपनी का बिकना है, उस कंपनी का सेल होना, बिकना तय है, यह बात डिक्लेयर हो गया। तो हम लोग पहुंचते हैं दूसरे स्टेप में, जहां पे कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनाए गए हैं और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल असाइन किए गए हैं। कमिटी ऑफ क्रेडिटर, जिसे शॉर्टकट में सीसी बोलते हैं, इसका काम क्या है? ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर क्या है? एक ग्रुप ऑफ बैंक है, एक ग्रुप ऑफ क्रेडिटर है। जरूरी तो नहीं है कि ये जो कंपनी, जो मान लीजिए एसबीआई बैंक ने एक्स कंपनी के अगेंस्ट में एनसीएलटी के पास इंसॉल्वेंसी का एप्लीकेशन दिया, ओके, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पीएनबी वाले ने भी एक्स बैंक को दिया था, इलाहाबाद बैंक वाले भी ने दिया था, बैंक ऑफ इंडिया ने भी, कई सारे बैंकों ने दिया था, एक्स कंपनी को लोन दिया था, जबकि अभी एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन तो सिर्फ एसबीआई ने किया है। तो कल हो के 5 महीना 6 महीने के बाद पीएनबी को पता चला, अरे ये कंपनी बिक भी गया, अब मेरे लोन रिकवर हो गए, नहीं हुए। इसीलिए कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनाए जाते हैं, ताकि उन सभी लोग का ग्रुप बनाया जाता है जिन लोगों ने एक्चुअल में उस कंपनी को लोन दिया था। तो ये होता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर। दूसरे तरफ असाइन किए जाते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या होते हैं? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी से लाए गए बंदे होते हैं, वैसे प्रोफेशनल होते हैं जिनका काम क्या होता है? उस कंपनी की काया पलट करना। यह बात तय हो चुका है कि कंपनी का बिकना है, तो बैंक यही चाहेगा कि जब उस कंपनी को बेचा जाएगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आए। तो जब तक ये इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस चलता जाएगा, इंसॉल्वेंसी का काम ये रहेगा कि उस कंपनी में ऐसे वर्क करेगा ताकि उस कंपनी का जो सेल अमाउंट हो, जो बिकेगा, वो मैक्सिमाइज कर सके। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का काम है कि कंपनी के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। और कमिटी ऑफ क्रेडिटर में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है जिसने एक्चुअल में उस कंपनी को लोन दिया था। इनवाइट रिजोल्यूशन प्रोसेस, और इसी को हम लोग बोलते हैं इनवाइट रिजोल्यूशन प्रोपोजर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होते हैं कि इनवाइट किए जाते हैं कि कौन कौन लोग इस कंपनी में पैसा लगाना चाहता है,
कौन कौन से लोग हैं जो इस कंपनी को खरीदना चाहता है? तो एक्चुअल में ये जो प्रोपोजर्स होते हैं ये एक्चुअल में इन्वेस्टर्स होते हैं जो इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और इस कंपनी की कायापलट करेंगे। तो क्या होते हैं, इन सब के प्लान लिए जाते हैं और ये जो रिजोल्यूशन प्रोपोजर्स होते हैं ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर को अपने अपने प्लान सबमिट करते हैं कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। और जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर है वो उस प्लान को एडॉप्ट करती है जिनका प्लान सबसे अच्छा लगता है। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि कौन ऐसे लोग होंगे जो प्रोपोजर बनेंगे, जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर को प्लान सबमिट करेंगे। तो उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, जो खुद पहले से इंसॉल्वेंट है वो कभी भी प्रोपोजर नहीं बन सकता। मतलब ये कि उस कमिटी ऑफ क्रेडिटर को किसी भी टाइप का वो प्लान सबमिट नहीं करेगा। विलफुल डिफॉल्टर वो डिफॉल्टर होते हैं जो इंटेंशनली लोन का पेबैक नहीं कर रहे हैं, वो लोग कहलाते हैं विलफुल डिफॉल्टर। तो विलफुल डिफॉल्टर कभी भी प्लान सबमिट नहीं कर सकते हैं। ऑफेंस पनिशेबल, जिनको 2 साल 3 साल का अगर किसी को पनिशेबल ऑफेंस मिला हुआ है तो वो कभी भी प्लान सबमिट नहीं कर सकते हैं। हुज अकाउंट इज इन एनपीए फॉर 2 और 3 ईयर, जिनके अकाउंट खुद एनपीए में आ गए थे वो कभी भी प्रोपोजर नहीं बन सकते। IBC Code 2016 was amended in 2017 and defaulter will not submit any plan। इसमें क्या होता है कि मान के चलिए मैं 100 करोड़ का मेरे पे पार लोन था, अब इस कंपनी को बेचा जाना तय है, तो पता चला मैं ही डिफॉल्टर हूँ और मेरे अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी चल रहा है, ठीक है, और 40 करोड़ में इस कंपनी को बेचना तय हो गया। 40 करोड़ लोन था 100 करोड़ और इस कंपनी को बेचना है कितने में? 40 करोड़। तो ऐसा भी तो होगा, तो इसका मिसयूज होने लगा। 100 करोड़ का लोन है और उसी कंपनी को 40 करोड़ में वही लोग खरीद लेता था। मेरे पे लोन 100 करोड़, अब मैं ही इसी कंपनी को 40 करोड़ में खरीद लिया। मारेंगे ना एक बात, ठीक है, कि 100 करोड़। ऐसे में क्या हो रहा था कि सभी लोग एनपीए डिक्लेयर करवाए और अपने अगेंस्ट में आईबीसी चलवाता था और फिर से वही व्यक्ति उसी कंपनी को खरीद लेता था, अपने ही कंपनी को खुद से परचेज करने लग गया, आईबीसी कोड का मिसयूज करने लग गया। तो कोर्ट वाला बोला बहुत तेज बन रहे हो ना, ठीक है, तो 2017 में इसको अमेंड कर दिया गया कि जिसके अगेंस्ट में ये इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रहा है वह कंपनी वाला कभी भी इस कंपनी में बिडिंग नहीं कर सकता है, वो इस कंपनी में कमिटी ऑफ क्रेडिटर को अपना प्लान सबमिट नहीं कर सकता है। आई होप सो कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप है अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन। ये अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान कौन आखिर अप्रूव करता है? एनसीएलटी अप्रूव करती है। उसके बाद मॉनिटर ऑफ रिजोल्यूशन प्लान, जब तक ये बिकेगा नहीं, मॉनिटर होता रहेगा और ये मॉनिटर कौन करेगा? एनसीएलटी करेगा। और जो लास्ट स्टेप है क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन, और ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी का जो एप्लीकेशन था जिसको एनसीएलटी ऑफिस में दिया गया था, ये एक तय सीमा में ही खत्म होगा और इसके लिए असाइन किया गया है मैक्सिमम 330 डेज। ओके, तो यही था हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी का प्रोसेस। मैं इसको एक बार में रिकॉल करना चाहता हूँ। इंसॉल्वेंसी एक फाइनेंशियल सिचुएशन है जब कोई व्यक्ति लोन देने में असमर्थ होता है। बैंकरप्सी एक लीगल प्रोसेस है जिसमें एक बैंक कुछ लीगल प्रोसेस को अडॉप्ट करता है ताकि वो अपने लोन को रिकवर कर सके, और इसीलिए दिया गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो ये आईबीसी कोड एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देता है किस तरीके से बैंक अपने लोन को रिकवर कर सके। आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके बहुत सारे स्टैटिक टॉपिक हैं। इसके किसी भी स्टैटिक टॉपिक में अगर आपको डाउट हो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन पर लिखें, मैं उसके लिए एक अलग से सेशन आपके लिए बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।